वी विल नो अबाउट फर्टिलाइज़र एंड मैन्यूर डिफरेंस। ओके, इनमें जो अंतर होता है वो क्या होता है, किसमें, उर्वरक और खाद में। तो लेट्स नो अबाउट फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर। You can see of this table. Okay, so one side fertilizers and this side manure. Fertilizers is made when organic salt and manure is a natural substance obtained by the decomposition. It means जो खाद होती है ये कहाँ बनती है, ये नेचुरली होती है। और नेचुरली मोस्टली जो भी चीज़ें होती हैं बहुत ही इनके एडवांटेज होते हैं कंपेरिजन टू डिसएडवांटेज। ओके, इसीलिए जो मैन्यूर होती है वो क्या होती है, पशुओं, जहाँ गाय भैंस बकरी पालतू जितने पशु होते हैं जहाँ वो रहते हैं उनकी पशुशाला होती है, उनके वेस्ट मटेरियल से रेडी की जाती है। और फर्टिलाइजर्स होते हैं इनको फैक्ट्रियों में रेडी किया जाता है कि फर्टिलाइजर इज़ प्रोसेस्ड इन फैक्ट्री, ये फैक्ट्री में तैयार होते हैं। मैन्यूर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द फील्ड, यहाँ आप खाली जगह में कहीं भी इकट्ठा करके वेस्ट मटेरियल को एनिमल के रेडी किया जा सकता है। फर्टिलाइजर्स हैड नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, यानी जो फर्टिलाइज़र होती है, जो उर्वरक होते हैं वो मिट्टी को ह्यूमस नहीं देते, जबकि मैन्यूर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। जबकि जो खाद होती है नेचुरल तरीके से बनाई हुई वो क्या मिट्टी को ज़्यादा क्या बोलते हैं, उर्वरा शक्ति या ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। ओके, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फोटोसिंथेसिस एंड पोटेशियम। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स को क्या क्या चीज़ें देते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। जब प्लांट्स में इन सब चीज़ों की कमी हो जाती है तब फर्टिलाइजर्स को ऐड करके इन सब की नीड को फुलफ़िल किया जाता है। और मैन्यूर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। अगर कंपैरिजन इससे किया जाए तो इसमें कम क्वांटिटी में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट ये डिसएडवांटेज बिल्कुल नहीं पहुंचाते। ओके, इससे मृदा की जो उर्वरा शक्ति है वो कम नहीं होती। बाकी अगर ज़्यादा खाद दिया जाए तो एक समय ऐसा आता है कि ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने से जो मृदा होता है, सॉइल होती है, उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, जिससे कि हमारे जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ मैन्यूर मीन्स जो मैन्यूर खाद हैं उनके क्या क्या फ़ायदे हैं उनके बारे में जान लेते हैं। द ऑर्गेनिक मैन्यूर इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स मीन्स जो कार्बनिक खाद है, ओके, अगर हम फर्टिलाइजर्स की तुलना में इसकी बात करें तो खाद ज़्यादा उपयोगी होती है ना। और नेक्स्ट, इन प्रोसेस नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जो हमारी सॉइल को उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। इट्स इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, इसमें क्या हो जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति को लॉन्ग टाइम तक बनाए के रखते हैं और हाँ, मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। इट मीन्स इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें अवेलेबल होती हैं। इनको मिट्टी को कोई भी ये डिसएडवांटेज नहीं पहुंचाते कंपैरिजन टू फर्टिलाइज़र। नेक्स्ट, इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, जब भी हम क्रॉप या फसल कोई भी फील्ड में फसल बोते हैं तो समय समय पर उसको पानी देना होता है, सिंचाई करनी होती है। उसी सिचुएशन को क्या कहा जाता है, इरिगेशन। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव। ठीक है, सो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इन आवर अर्थ, ओके, हमारी पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं उन सभी को पानी चाहिए, बिना पानी के वो जीवित नहीं रह सकते। ओके, वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रॉपर वृद्धि करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है या बहुत महत्वपूर्ण होता है। वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स। पानी जो प्लांट होते हैं वो अपना पानी का शोषण किसके थ्रू करते हैं, रूट्स के थ्रू। अलॉन्ग द वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर आल्सो ऑब्जर्व्ड। जड़ों के द्वारा, पौधों की जड़ों के द्वारा क्या, जो खनिज तत्व होते हैं मिट्टी से और पानी किसके थ्रू ऊपर लाया जाता है,
प्लांट की होल बॉडी में रूट्स के थ्रू, बाय रूट्स. ओके. Next, plant contain nearly 90% water. Water is essential because germination of seed do not take place under dry conditions. अगर पानी की कमी होती है प्लांट्स में तो प्रॉपर सीड नहीं बन पाते. प्लांट्स के लिए 90% वाटर की ज़रूरत होती है. अगर प्लांट इनसफिशिएंट रहता है, वाटर इनसफिशिएंट रहता है प्लांट्स की रूट्स में या फिर जहाँ पे फसल उगाई गई है क्रॉप फील्ड में, तो क्या होता है, प्रॉपर तरीके से फूड जनरेट नहीं होते, क्योंकि ड्राइनेस में कभी भी जो फूड होंगे वो कैसे नहीं होंगे, डेवलप नहीं होंगे. न्यूट्रिशन डेवलप्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्ट टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, क्योंकि जड़ों के द्वारा पौधों के प्रत्येक भाग में पानी को भेजा जाता है. वाटर आल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फॉरेस्ट एंड हॉट एयर करेंट. पानी के थ्रू वाटर होता है उससे प्लांट्स का या क्रॉप फील्ड का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है और उससे उनकी प्लांट्स की सुरक्षा रहती है, फसल की सुरक्षा रहती है. टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल एंड हेल्थी क्रॉप ग्रोथ. जब मिट्टी का जो मॉइस्चर होगा वो मेंटेन रहेगा तो प्रॉपर जो हमारी क्रॉप हो वो कैसी रहेगी, हेल्दी रहेगी और उसमें प्रोडक्शन अच्छा होगा. द सप्लाई ऑफ वाटर क्रॉप एट रेगुलरली इंटरवल कॉल्ड इरीगेशन. जब प्रॉपर तरीके से एक समय के बाद प्रॉपर सिंचाई की जाती है अपनी फसल की, तो ये प्रोसेस क्या होती है, इरीगेशन मीन्स सिंचाई होती है. और सिंचाई के कई तरह के सोर्स होते हैं. सोर्स मीन्स होते हैं स्रोत. किन किन विधियों से सिंचाई की जाती है, तो डिफरेंट टाइप के तरीके होते हैं जिनके द्वारा फसल की सिंचाई की जाती है. सो इनके बारे में हम भी जान लेते हैं. ओके. सोर्स ऑफ इरीगेशन इट मीन्स सिंचाई के स्रोत. द सोर्स ऑफ वाटर इरीगेशन आर, देखिए किस किस के द्वारा क्या किया जाता है, सिंचाई की जाती है. वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम एंड कैनाल्स. जैसे कुआं आप ये देख रहे हैं, इट इज़ अ फार्मर. सो ये क्या कर रहा है, कुएं से पानी निकाल रहा है और एक पॉट के थ्रू या कोई बर्तन लिया हुआ है उसके थ्रू ये पानी निकाल के डाल रहा है. ठीक है. ये क्या है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन. ये क्या है, परंपरागत तरीका है सिंचाई करने का. द वाटर अवेलेबल इन वेल, टेक एंड कैनाल ऑफ लिफ्टेड अप डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट द फील्ड. जब पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती तो इस तरीके से जो क्रॉप होती थी उसकी सिंचाई किया करते थे फार्मर. ठीक है. इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जैसे कि एक चैन लगी हुई है, ये देख रहे हैं चैन है ना. और इसको बोलते हैं, इस मोड को पॉली सिस्टम. इसे चैन पंप कहा जाता है जिससे पानी को बाहर निकाला जाता है. नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या है, ये बैल है. इसमें एक बैल को चलाया जाता है जिससे कि ये जो सिस्टम है, क्या पानी निकालने का सिस्टम है, ये क्या होता है, जैसे बैल इस तरह से सर्कल में घूमता है तो ये यहाँ पे जो कुछ इस तरह से पॉट वो लगे हुए हैं, कुछ बर्तन टाइप जैसे. ठीक है. तो इनमें क्या हो रहा है, पानी भर के आ रहा है और इधर पे पानी को सप्लाई किया जा रहा है. इस तरह से सिंचाई किया जाता है. इसमें क्या क्या होती हैं, एक ढेकली होती है और रहंट होता है. इस स्ट्रक्चर को क्या होते हैं, रहंट बोला जाता है. रहंट के थ्रू पानी को निकाला जाता है और सिंचाई की जाती है खेतों की, फसलों की. ऐसा पहले ये मेथड को पहले जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी उस समय अपनाया जाता था, जिसमें एक बैल को ऐड किया जाता था और रहंट को चलाया जाता था और पानी बाहर आता था जिससे कि फसलों की सिंचाई की जाती थी. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन, यानी कि आधुनिक तरीका. अभी जो तरीका चल रहा है वो किस तरह से सिंचाई की जाती है, स्प्रिंकलर सिस्टम. मीन्स अभी करंट में कैसे करते हैं. स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, एक मोटर है, इसमें कुछ पाइप ऐड किए गए हैं. ओके.
पाइप के थ्रू ये क्या है, जगह जगह एक लाइन सी लगी हुई है, उसमें कुछ पाइप हैं जिससे पौधों के सिरों में जाके क्या होती है, सिंचाई की जाती है ना। एक तो होता है ये आप देख रहे हैं, ये दोनों क्या है, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के आधुनिक तरीके हैं जो अभी अपनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, एक मोटर पाइप लगा हुआ है, यहाँ पे पानी क्या हो रहा है, निकल रहा है। अब इसके यहाँ से पानी को छोड़ा जाएगा और ये जो आपको क्रॉप दिख रही है, फसल दिख रही है, उसके सभी हिस्सों में ये चला जाएगा। ये तो हो गया अपना स्प्रिंकल सिस्टम, इस तरह से सिंचाई की जाती है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड थिंग, 1.5 डायग्राम में आप देख रहे हैं, यू कैन सी ऑफ दिस। ओके, सो इसमें इसको बोलते हैं ड्रिप लाइन, यानी कि बूंद बूंद टपक के सिंचाई होती है। इसमें कम पानी यूज़ होता है और पानी का क्या हो जाता है, बहुत अच्छे से इसका उपयोग होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं जगह जगह ये पाइप लगाए गए हैं, ये देखिए, ये इसको बोलता है ड्रिप लाइन। अब जैसे ही यहाँ से मोटर को स्टार्ट किया जाएगा, पानी को चलाया जाएगा, तो बूंद बूंद करके जो प्लांट है उनकी रूट्स में वाटर चला जाएगा, जिससे कि जड़ें अच्छे से वाटर का एब्जॉर्प्शन करती हैं, जिससे क्या होता है, पानी की कमी, कम पानी और उसको फसल को ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। ओके, नेक्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्शन यानी कि खरपतवार से फसल की सुरक्षा कैसे की जाती है, वो भी करना होता है। जब सिंचाई हो जाती है तो कुछ खरपतवार होते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनके लिए कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए फसल को कुछ क्या किए जाते हैं, कुछ चीज़ें यूज़ की जाती हैं, कुछ केमिकल रसायन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विथ द क्रॉप। कुछ ऐसे फसल होते हैं, फसल के अंदर कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और बिना आवश्यकता के प्लांट उगे आते हैं नेचुरली तरीके से, बट ये क्या करते हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, दे आर दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट आर कॉल्ड वीड्स। जो खरपतवार होते हैं, जो बिना हमने जो बोए नहीं हैं, खरपतवार, उन्हीं को कहा जाता है। फसल के अलावा जो वेस्टेज अनडिज़ायरेबल प्लांट ग्रो करते हैं, उन्हीं को खरपतवार कहते हैं, जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। ये नुकसान कैसे पहुंचाते हैं, अगर हम जो भी न्यूट्रिएंट फूड मटेरियल या फर्टिलाइजर्स मैन्यूर अगर प्लांट क्रॉप फील्ड में ऐड करते हैं, तो ये बीड्स हैं उनको क्या करते हैं, सक कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि हमारी फसल को पूर्णतः फ़ायदा नहीं हो पाता है। ओके, सो इसके लिए यू कैन सी ऑफ दिस डायग्राम, इट इज़ अ फार्मर। सो ये क्या कर रहा है, इसने एक मशीन टांग रखी है, पीछे इसमें कुछ फर्टिलाइज़र्स या दवा भर रखी है, केमिकल कुछ क्या होते हैं, कुछ इस तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए केमिकल होंगे, या फिर कुछ दवाई होती है, रसायन होते हैं जिनको फसल के ऊपर छिड़का जाता है, जिससे कि जो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, ओके, और कुछ वीड्स होते हैं जो फसल को पूर्णतः नुकसान पहुंचाते हैं। ये वो प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल भी हो सकते हैं। एज ऑलरेडी मैंशनड द weedicides आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड्स फॉर्मेशन। जब फसल के क्या होता है, फूल नहीं आते, फल नहीं आते, उससे पहले ये नुकसान उनको पहुंचाते हैं। अगर ऐसा होता है तो जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो उनमें कमी आ जाती है, प्लांट पूरी तरह से हेल्दी नहीं हो पाते और फसल का उत्पादन कम हो जाता है। नेक्स्ट, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स होता है जब फसल को क्या किया जाता है, सिंचाई कर दी जाती है, उनको बीड से सुरक्षित कर दिया जाता है, खरपतवार से। उसके बाद फसल बड़ी हो जाती है तो पक जाती है, जब पूरी तरह से रैपिंग हो जाती है फसल की, तो फिर क्या किया जाता है, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स होती है फसलों की कटाई। ओके, हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क। ये बहुत महत्वपूर्ण टास्क होता है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर द इट्स मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब फसल पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है, पक जाती है, फिर उसकी कटाई की जाती है। क्रॉप आर पुल्ड आउट ऑफ कट क्लोज द ऑफ द ग्राउंड, मतलब जो भी जितने खेत में हमने फसल को उगाई गई है उसको वहाँ से काट के इकट्ठा किया जाता है एक जगह। उसके बाद उस फसल की क्या की जाती है, थ्रेशिंग की जाती है। मीन्स थ्रेशिंग
इट इज़ अ कॉम्ब्रेन। कॉम्ब्रेन क्या होता है? एक ऐसी मशीन होती है जिससे काटी गई हार्वेस्टेड क्रॉप या कटी हुई फसल को, उसमें से जो भी सीरियल्स अनाज होते हैं, जो भी हमने ग्रो किया है, उसको इसमें से ये क्या कर देता है, अनाज को बाहर निकाल देता है और वो जो वेस्ट मटेरियल है यानी कि भूसा, उसको अलग निकाल देता है। इसमें ये ट्रैक्टर के थ्रू भी की जा सकती है, जो कैमन एक अभी आप ये देख रहे हैं, इसके थ्रू भी डायरेक्टली भी खेत में जाके ये कर देता है। इसमें डिफरेंट टाइप के आइडियाज़ होते हैं थ्रेशिंग करने के। ओके, आफ्टर थ्रेशिंग क्या किया जाता है? आफ्टर थ्रेशिंग के बाद विनोविंग। विनोविंग में क्या होता है? यू कैन सी ऑफ दिस विनोविंग मशीन। ये विनोविंग मशीन है। इसमें से क्या होता है? फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ द लैंड डू नॉट सेपरेटेड ग्रेन एंड क्रॉप्ड बाय विनिंग। इसमें कुछ अनवांटेड चीज़ें होती हैं जैसे कि डंठल, मिट्टी, बार आदि, तो इसके थ्रू उसको अलग किया जाता है। देन ये प्रोसेस के बाद अब नेक्स्ट क्या आती है? स्टोरेज यानी भंडारण। जब अनाज को उगाया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, फिर उनको ऐसे मंडियों में, बोरों में या गोदामों में उनको भर के रखा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? स्टोरेज कहा जाता है। स्टोरेज इज़ प्रोड्यूस इन इम्पोर्टेंट टास्क। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, खेती का एक महत्वपूर्ण टास्क होता है कि जो अनाज उगाया जाता है उसको सुखा के प्रॉपर बिनिंग करके क्या क्या इसको स्टोर करके भंडारण करके गोदामों में रखते हैं, जिससे कि आगे हम उसका यूज़ कर सकें। ठीक है। अब इस तरह से क्या हो जाती है, पूरी तरह जो फसल प्रोसेस या फसल उत्पादन का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। अब क्या होता है, जो फील्ड होती है, क्रॉप फील्ड होती है, उसमें कुछ कटिंग, छोटे छोटे प्लांट्स जो कटिंग किए हुए रहते हैं वो क्या करते हैं, वहीं पे सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, जो एक क्या कहते हैं, वो खाद का रूप ले लेते हैं और उस फील्ड को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। देन नेक्स्ट क्रॉप को ग्रो किया जाता है। इस तरह से एक के बाद एक फसल को उगाया जाता है कुछ समय अंतराल के बाद। आई होप सो आपको इन सब चीज़ों के बारे में समझ में आ गया होगा। सो